वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। यानी मस्जिद के वजू खाने में जिस जगह पर शिवलिंग जैसी रचना मिली थी उस जगह को सुरक्षित रखा जाएगा, वजू कहीं और होगी और नमाज के लिए आने वाले लोगों को नहीं रोका जाएगा, उनकी संख्या सीमित नहीं की जाएगी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर डिवीजन के सिविल जज जो कि इस मामले को सुन रहे थे, उनके पास से मामला वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज यानी जिला जज के पास भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या आदेश दिया, उसके पीछे क्या वजह रही और उसका परिणाम आगे क्या होगा, ये सब कुछ कायदा कानून के इस वीडियो में। आज की सुनवाई का ब्यौरा आपको देने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड पर बात कर लेते हैं, यानी अब तक इस मामले में हुआ क्या था। दरअसल 13 मई को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और ये कहा था कि निचली अदालत के आदेश पर एक कमीशन का गठन हो गया है, कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं और वो मस्जिद परिसर का सर्वे करने जा रहे हैं। ये सब कुछ कानून विरुद्ध है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट इसे रोके। लेकिन याचिका दाखिल होते ही सुनवाई तो संभव थी नहीं, इसलिए सुनवाई नहीं हो सकी। 14, 15 और 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट शनिवार, रविवार और बुद्ध पूर्णिमा के चलते बंद था, यानी मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा 17 मई को। इस बीच 14, 15 और 16 तारीख को सर्वे के लिए जो कमिश्नर नियुक्त हुए थे उन्होंने अपना काम किया। 16 तारीख को जब अंतिम चरण में था सर्वे का काम, तब मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग जैसी रचना मिली। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि यह शिवलिंग है, यह मूल शिवलिंग है जो पुराने मंदिर में स्थापित था और हिंदू पक्ष ने एक आवेदन दाखिल कर दिया निचली अदालत में कि तुरंत उस जगह को सील कर दिया जाए ताकि शिवलिंग को कोई नुकसान ना पहुंचे, और निचली अदालत के जज ने ऐसा आदेश भी दे दिया। यह सब कुछ हुआ 16 तारीख को। 17 मई को जब सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच के सामने, तब तक काफी हद तक स्थिति बदल गई थी जो 13 मई को स्थिति थी उससे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि चूंकि आज हिंदू पक्ष मौजूद नहीं है अपनी बात रखने के लिए, इसलिए सुनवाई टाल दी जा रही है। लेकिन नमाजियों की संख्या जो वाराणसी के सिविल जज ने सीमित कर दी है 20 तक, वो सीमा नहीं चल सकती। जो लोग नमाज के लिए आना चाहते हैं मस्जिद परिसर में, उनको आने दिया जाए। लेकिन जो सीलिंग का आदेश है, पूरे वजू खाने का जो क्षेत्र है उसको सील करने का जो आदेश है, उसको बदला जा रहा है। सीलिंग तो नहीं होगी लेकिन जगह को प्रोटेक्टेड रखा जाएगा, यानी एक तरह से किसी के आने जाने पर पाबंदी रहेगी ताकि शिवलिंग जैसी जो रचना मिली है उसकी सुरक्षा की जा सके। और ये दोनों ही जिम्मेदारी दी गई वाराणसी के डीएम को कि शिवलिंग की सुरक्षा करें और नमाजियों का आना जाना भी सुनिश्चित करें। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के लिए आज 3 बजे से 4 बजे तक का समय रखा गया था, क्योंकि 4 बजे बेंच के तीनों जजों को, आज 3 जजों की बेंच थी, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा। तो तीनों जजों को जाना था अपने एक साथी जज जस्टिस नागेश्वर राव के रिटायरमेंट समारोह में, जिसके चलते सुनवाई 4 बजे तक ही हो सकती थी। हालांकि बेंच के जजों के दूसरी सुनवाई में व्यस्त होने के चलते सुनवाई 3 बजे नहीं 3:17 पर शुरू हुई, यानी समय और भी ज्यादा कम हो गया था सुनवाई के लिए। सुनवाई के लिए बैठते ही बेंच के अध्यक्ष जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारे पास समय की कमी है, लेकिन हमने अब तक मामले में संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है और यही हम आगे भी करना चाहते हैं। इसलिए हम जिला जज को मामला भेज देते हैं, क्योंकि मामला बड़ा जटिल है और जो सीनियर डिवीजन के सिविल जज सुन रहे हैं उनकी तुलना में जिला जज ज्यादा अनुभवी हैं। उन्हें सिविल मामलों का 25 से 30 साल तक का अनुभव है, तो बेहतर होगा कि सारे जटिल पहलुओं को वो देखें। और तब तक के लिए हम अपने अंतरिम आदेश को, जो 17 मई को दिया गया था कि शिवलिंग की सुरक्षा होगी और नमाजियों को आने से नहीं रोका जाएगा, उसको जारी रख देते हैं। यह प्रस्ताव जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने रखा बेंच की तरफ से, लेकिन हुजैफा अहमदी जो कि मुस्लिम पक्ष के वकील हैं,
उन्होंने इस पर एतराज किया और उन्होंने कहा कि मेरी बातों को सुनिए। हुज़ैफा अहमदी ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि यथास्थिति को बनाए रखा जाए तो वो दूसरे पक्ष की जीत है, क्योंकि सर्वे शुरू होने से पहले की जो स्थिति थी वो तो बदल गई है। मस्जिद के भीतर एक रचना मिली है जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है, हम उसे फव्वारा बता रहे हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा का आदेश दे दिया गया है, यानी कि मुसलमान वहां वजू नहीं कर सकते, यानी धार्मिक चरित्र बदला जा रहा है उस जगह का। हमें एतराज है इस बात पर। सुप्रीम कोर्ट अगर यथास्थिति कहना चाहता है तो वो ये कहे कि सर्वे से पहले की जो स्थिति थी ऐसी स्थिति रखी जाए। इस बात का विरोध हिंदू पक्ष के वकील CS वैद्यनाथन और रंजीत कुमार ने किया और यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता ने भी, जो कि देश के सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर अभी इसमें कुछ बदलाव किया जाएगा कि वजू खाने में लोगों को वजू के लिए जाने दिया जाएगा तो वो कानून व्यवस्था के हिसाब से भी बुरी स्थिति का कारण बन सकता है। खैर, जजों ने अहमदी को बोलने दिया कि वो और क्या क्या कहना चाहते हैं। तो अहमदी ने पहली दलील ये दी कि स्थिति पुरानी वाली बहाल की जानी चाहिए। अहमदी ने इसके आगे कहा कि मेंटेनेबिलिटी को लेकर, यानी कि जो वाद दाखिल हुआ था निचली अदालत में, वो मेंटेनेबल या सुनवाई के योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पहले यह तय कर दे कि उस पर सुनवाई ही नहीं होनी चाहिए थी, कमीशन बनना ही नहीं चाहिए था, तो सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। इस पर बेंच के अध्यक्ष जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ऑर्डर 7 रूल 11 यानी कि मेंटेनेबिलिटी को चुनौती देने वाली जो आपकी अर्जी है वो निचली अदालत में पेंडिंग है, लंबित है वहां पर, और हम ये कह देते हैं कि उसका निपटारा जल्द से जल्द किया जाए, तो अभी आपको ये दलीलें यहां पर रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद भी अहमदी ने बोलना जारी रखा। अहमदी ने कहा कि कमीशन बनना ही नहीं चाहिए था, सर्वे होना ही नहीं चाहिए था, यह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ है। इस पर कोर्ट ने बेहद अहम टिप्पणी की। जजों ने कहा कि जिस एक्ट का आप हवाला दे रहे हैं उसका सेक्शन 3 यह कहता है कि किसी जगह की स्थिति को नहीं बदला जाना चाहिए, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि सर्वे का आदेश एक्ट की इस धारा के खिलाफ है तो हम इससे सहमत प्रथम दृष्टया तो नहीं है, क्योंकि किसी जगह के धार्मिक चरित्र को जानना, उसकी जांच करना, उस जगह की स्थिति को बदलना नहीं कहा जा सकता है। जजों ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी पारसी पूजा स्थल में क्रॉस भी रखा हुआ है जो कि ईसाइयों का धार्मिक प्रतीक है और कोई जज उस जगह के धार्मिक चरित्र का मूल्यांकन करना चाहता है, उसकी जांच करना चाहता है, तो इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उस जगह का धार्मिक चरित्र बदला जा रहा है, सिर्फ सच को जानने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक टिप्पणी थी जजों की जो मामले में आगे चलकर अहम साबित हो सकती है। बहरहाल आदेश अंत में यही लिखवाया गया 4 बजे के करीब कि जिला जज को सारे मामले ट्रांसफर किए जा रहे हैं, यानी कि मूल जो मुकदमा है जो सीनियर डिवीजन के सिविल जज के पास है और उस मुकदमे से जुड़े जितने आवेदन हैं, उसके विरोध में जितने आवेदन हैं, ये तमाम बातें अब ट्रांसफर की जा रही हैं जिला जज के पास। जिला जज सुनवाई करेंगे और सुनवाई की प्रक्रिया भी तय करेंगे। मुस्लिम पक्ष के वकील जो बार बार विरोध कर रहे थे कि सुनवाई होनी ही नहीं चाहिए थी निचली अदालत में, उसका समाधान करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये आदेश में दर्ज कर रहे हैं कि आपका जो ऑर्डर 7 रूल 11 यानी मेंटेनेबिलिटी से जुड़ा आवेदन है उसको जिला जज प्राथमिकता से सुने। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि 17 मई को जो आदेश दिया गया था शिवलिंग की सुरक्षा का और नमाजियों को वहां आने देने का, वो अभी बना रहेगा। वाराणसी के जो डीएम हैं वो सभी पक्षों को सुने और देखें कि वजू का सही एक इंतजाम किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगले 8 हफ्ते में जिला जज मामले से जुड़े आवेदन का निपटारा करने की कोशिश करें और फिलहाल जो अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है यथास्थिति का वो बना रहेगा। जुलाई के दूसरे हफ्ते में यानी समर वेकेशन के बाद, गर्मी की छुट्टियों के बाद फिर से ये मामला लगेगा। मुस्लिम पक्ष के वकील और हिंदू पक्ष के भी वकीलों को आश्वस्त करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले को बंद नहीं कर रहे हैं। अगर आप में से किसी को भी
जिला जज के आदेश से दिक्कत होगी, यानी उन्होंने अगर मेंटेनेबल मान लिया मुकदमे को, उससे हिंदू पक्ष तो संतुष्ट है लेकिन मुस्लिम पक्ष को दिक्कत है, या अगर उन्होंने कहा कि मेंटेनेबल ही नहीं है और इससे हिंदू पक्ष को परेशानी होती है, तो हमारे दरवाजे खुले हैं। वैसे आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं अपनी अपील लेकर, और हम भी मुकदमे को अभी बंद नहीं कर रहे हैं जो हमारे पास आया है। तो जुलाई के दूसरे हफ्ते में फिर से सुनवाई होगी। फिलहाल पूरे परिसर में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी और वाराणसी के जिला जज पूरे मामले को फिलहाल सुनेंगे।